बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 8। आज हमारे रिवीजन प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होगी जिसमें हमारे सारे प्रीवियस लेसन्स कवर होंगे। हमने आज तक जो पढ़ा है वो हमने हरूफ मुफरिदात पढ़े हैं जो अलिफ से या तक होते हैं। फिर हमने हरकात देखी थी, हरकात का मतलब है एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश। फिर हमने देखा था जी सुकून क्या है या जज़म क्या है। दाल की तरह निशान सुकून या जज़म कहलाता है और जिस हर्फ के ऊपर सुकून या जज़म होते उसे हम साकिन कहते हैं। फिर हमने देखा तनवीन, तनवीन क्या है, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। फिर हमने तनवीन का कायदा पढ़ा था। तनवीन के बाद हमने इख्फ़ा करना होता है, ये मेंशन किया हुआ है। इख्फ़ा का मतलब है आवाज़ को हमने नाक में छुपाना है, एक फिंगर टिप, नून साकिन, मीम साकिन और तनवीन के बाद इख्फ़ा होता है। फिर हमने देखा था कि हरूफ कलकला क्या होते हैं। हरूफ कलकला 5 हरूफ हैं, बा, जीम, दाल, त्वा और काफ। जब इन हरूफ कलकला पर जज़म आ जाए, दाल का निशान आ जाए, तो हमने ज़बान को घुमाना है, ज़बान को हरकत देनी है, फिर उनकी अदायगी करनी है। हमारे प्रीवियस लेसन में था हरूफ मुद्दा। हरूफ मुद्दा है 3, अलिफ, वाव और या। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन इसकी दे देती हूँ। अगर वाव अलिफ से पहले ज़बर आ जाए, वाव से पहले पेश आ जाए या से पहले ज़ेर आ जाए, तो हमने इन हर्फ को एक अलिफ के बराबर खड़ा करना होता है या एक फिंगर टिप जितना हमने खींचना होता है। एक फिंगर टिप हमारी एक अलिफ के बराबर होती है। आए स्टूडेंट्स, अब इन सब जो हमने आज तक पढ़ा है उनके हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं। फिर हमने शद भी पढ़ा था। डब्ल्यू की तरह जो साइन होता है उसे हम शद कहते हैं। शद का मतलब है वो हर्फ 2 दफ़ा है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में वर्ड है मर्रू, मर्रू, मर्रू का मतलब है रा के ऊपर शद है, तो रा की अदायगी हमने 2 दफ़ा करनी है। इसका कायदा ये था कि एक दफ़ा हमने पहले हर्फ के साथ मिला के पढ़ने हैं, अगली दफ़ा हमने इसे खुद अदा करना है। अब स्टूडेंट्स इसके हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहला वर्ड है मीम ज़बर रा, मर, रा पेश वाव, रू, मर्रू। अब यहाँ में जो बातें होंगी साथ साथ रिवीजन भी होती रहेगी। रा का हमने कायदा पढ़ा था, रा के ऊपर अगर पेश हो या ज़बर हो तो हम उसे पुर करके मोटा करके पढ़ते हैं। और दूसरी बात हमने देखी है कि वाव, वाव है हरूफ मुद्दा। अगर वाव से पहले पेश आ जाए जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो हमने उसे एक हर्फ लंबा करके पढ़ना है। अब मैं इस जोड़ को तोड़ के आपको समझाती हूँ, आप ज़रा प्रैक्टिस करें, समझें। मीम ज़बर रा, मर, रा पेश वाव, रू, मीम ज़बर रा, मर, रा पेश वाव, रू। रू को हम एक अलिफ जितना खींचेंगे। फिर देखें मीम ज़बर रा, मर, रा पेश वाव, रू, मर, रू। अब अगला हमारी एग्जाम्पल है रब्बी। रा ज़बर बा, रब, बाज़ेर या बी, बना रब्बी। अब देखिए जो शद वाला लफ्ज़ है बा है, बा के ऊपर शद है, इसका मतलब है बा की अदायगी 2 दफ़ा होगी। एक दफ़ा पहले लफ्ज़ मिला के पढ़ने हैं, रा ज़बर बा, रब, बाज़ेर या बी, रब्बी। फिर हमने दूसरा सीखा है असूल, या से पहले अगर ज़ेर हो जैसे है एग्जाम्पल में, तो इसे हम एक अलिफ जितना बड़ा पढ़ेंगे, रब्बी, रब्बी। हमारी अगली एग्जाम्पल है मुद्दत। मीम पेश दाल मुद, दाल ज़बर ता, दत, मुद्दत। अब हम इसे तोड़ के देख लेते हैं। मीम पेश दाल मुद, दाल के ऊपर शद है तो इसका मतलब है दाल 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा। एक दफ़ा पहले लफ्ज़ मिला के मीम पेश दाल मुद, दाल ज़बर ता, दत, मुद्दत। अगली हमारी एग्जाम्पल है हुक्कत। हाँ है हरूफ हल्की, मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, जैसे मैं हर लेसन में आपको बताती हूँ। ये हमने हल्क से निकालना है, हुक्कत।
ये काफ कुरान वाला है, इसे हमने मोटा पढ़ना है। काफ कुरान वाले काफ को मोटा पढ़ा जाता है। हाफ पेश काफ हुक, काफ ज़बर ताकत हुक्कत। अगली हमारी एग्जाम्पल है कद्दम तू। अब हम इसे लिखना तोड़ के मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। कौफ ज़बर दाल कद, एक दफ़ा दाल की अदायगी होगी, शद वाले लफ्ज़ की हम 2 दफ़ा अदायगी करते हैं। कौफ ज़बर दाल कद, दाल ज़बर मीम दम, कद्दम तापिश्तू, कद्दम तू, कद्दम तू। शद वाले लफ्ज़ को हमने दबा के सख्ती से पढ़ना है, कद्दम तू, कद्दम तू। अब हम इस साइड के एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। अब सेंट्रल वर्ड में इरेज कर रही हूँ ताकि इन एग्जाम्पल को आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊं। आप बार बार प्रैक्टिस करें, सीखें, ताकि हम सब की, मेरी भी और आपकी भी तजवीज़ खूबसूरत हो, पढ़ने में अच्छा लगे और ख़ुद को भी सुकून मिले और अल्लाह भी हमसे खुश हो जाए। अब ये वर्ड है जी वस्सुबह, व ज़बर स्वाद वस, स्वाद पेश बा सुबह। यहाँ बा के ऊपर है जज़म। हमने देखा था हरूफ कलकला 5 है। अगर इन हरूफ कलकला में से किसी के ऊपर जज़म आ जाए, जैसे बा के ऊपर आ गई, तो इसे हमने हिला के पढ़ना है। जो स्वाद है, स्वाद को मोटा हर्फ है, इसे हमने मोटा करके पढ़ना है। मैं तोड़ रही हूँ, अब देखें। वाव ज़बर स्वाद वस, स्वाद पेश बासुब, वसुब है पेश हु, वसुब हु, वसुब हु। बा को हिलाना है। अगला वर्ड है वसैफी, व ज़बर स्वाद वस, स्वाद ज़बर या सई, वसई फाज़रफ़ी, वसैफ़ी, वसैफ़ी। अगला वर्ड है हमारा वल्लैली। इसे हम ऐसे तोड़ के एक्सप्लेन करते हैं। वाव ज़बर लाम वल, लाम ज़बर या लई, वल्लई लाम ज़ेली, वल्लैली। अगला वर्ड है हमारा फ़इन्न। अब हमारा कल का लेसन होगा गुन्ना का, जो मैं आपको कल ही बताऊंगी। आप बस जनरली याद कर लें, जहाँ नून शद्द है या मीम शद्द है वहाँ हमने गुन्ना करना होता है। गुन्ना भी इख्फा की तरह ही है। इख्फा हम करते तनवीन के बाद, मीम साकिन, नून के साकिन के बाद, लेकिन हम गुन्ना करते हैं नून शद्द और मीम शद्द पे। इसका मतलब होता है कि नून शद्द और मीम शद्द पे हमने एक फिंगर टिप, एक अलिफ के बराबर उस वर्ड को दबाना है। अब देखिए फ़इन्न, फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा ज़ेर। हमने सीखा था वो अलिफ जिसके ऊपर ज़ेर ज़बर या पेश है, उसे अलिफ नहीं कहेंगे, हमज़ा कहेंगे। फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा ज़ेर नून इन, हमज़ा ज़ेर नून इन को हमने एक फिंगर टिप दबाया है। हमज़ा ज़ेर नून इन, हमज़ा ज़ेर नून इन, नून ज़बर ना, फ़इन्न गुन्ना किया है नून शद के ऊपर। अब अगला वर्ड है हमारा सिज्जीलिन। सीम ज़ेर, सीन सीटी की आवाज़ है, सीन, सीन ज़ेर जीम सिद, जीम ज़ेर या जी, सिद जी लाम दोज़े लिन। लाम दोज़े लिन पे हमने इख्फा किया है। ये तनवीन पे हमने सीखा था इख्फा करना है। सिन ज़ेर जीम सिद, जीम ज़ेर या जी, सिद जी लाम दोज़े लिन, सिद जी लिन। स्टूडेंट्स, आप लोग इस लेक्चर को बार बार रिपीट करें। इंशाअल्लाह कल मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।